हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो हम जानने वाले हैं कि यदि हमको अपनी एक्सेल सीट के अंदर डिलीट या फिर इंसर्ट करना हो तो हम वो किस तरीके से करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा और पूरे स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे कैसे हम रो को डिलीट कर सकते हैं और कैसे हम रो को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वो सभी स्टेप्स जानेंगे जिनके द्वारा हम ये काम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हम किस प्रकार से यदि हमको किसी कॉलम या फिर रो को इंसर्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर रो और कॉलम को इंसर्ट करने के 3 तरीके हैं। तो हम सबसे पहले पहला तरीका जानते हैं। देखिए हमको यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिनमें कि हमारा स्टूडेंट का नाम, उनके मोबाइल नंबर, आईडी नंबर, ईयर, मंथ एंड इंग्लिश और मैथ के उनके मार्क्स दिए हुए हैं। तो हमको यहाँ पर मैथ और इंग्लिश के तो मार्क्स दिए हुए हैं। यदि हमको इंग्लिश से पहले एक कॉलम और बनानी है जिसमें कि हमको हिंदी के मार्क्स ऐड करने हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको जिस भी प्लेस पर कॉलम चाहिए तो उससे नेक्स्ट वाली कॉलम को हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमको इंग्लिश से पहले चाहिए तो हम इंग्लिश वाली कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर होम टैब के अंदर इंसर्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इस इंसर्ट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर इंसर्ट सीट कॉलम का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। तो आपकी जो एक अलग से कॉलम है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। तो इसके अंदर आप अपने हिंदी के मार्क्स लिख सकते हो। इसी प्रकार यदि हमको यहाँ पर आईडी नंबर से पहले चाहिए तो हमको आईडी नंबर वाली कॉलम को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट पर जाना है, यहाँ से आपको इंसर्ट सीट कॉलम पर जाना है। तो आपकी आईडी नंबर से पहले भी एक कॉलम जनरेट हो जाएगी। सेकंड स्टेप में क्या है कि आपको जिस भी प्लेस पर कॉलम की रिक्वायरमेंट है आपको उससे नेक्स्ट वाली जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने पिछले वाले स्टेप में की थी। जैसे हमको यहाँ पर मैथ से पहले कॉलम की रिक्वायरमेंट है तो हमको मैथ वाली कॉलम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपने माउस से राइट क्लिक प्रेस करना है। तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंसर्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपकी जो कॉलम है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। इसी प्रकार यदि आपका मोबाइल नंबर से पहले कॉलम रिक्वायरमेंट है तो आपको मोबाइल नंबर वाली कॉलम को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक को प्रेस करना है और इंसर्ट पर जाना है। तो यहाँ पर हमारी एक कॉलम जनरेट हो गई है। इसी प्रकार यदि आपको रो की रिक्वायरमेंट है, देखिए हमने एक सेकंड सीट ली हुई है, उसके अंदर हम देखते हैं जैसे कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है लैपटॉप। हमको लैपटॉप से पहले जो कि हमारी क्वांटिटी है 22, तो हमको एक और लैपटॉप की क्वांटिटी यहाँ पर एंटर करनी है। तो उसके लिए हमको एक रो की और रिक्वायरमेंट है। तो हमको जिस भी प्लेस पर रो रिक्वायरमेंट है उससे नेक्स्ट वाली रो को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमको 5 से पहले रिक्वायरमेंट है तो हम 5 वाली रो को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। होम टैब के अंदर इंसर्ट पर जाएंगे जैसा कि हमने कॉलम के अंदर किया था। अभी आप देखिए यहाँ पर आपको इंसर्ट सीट रो का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है तो आपकी यहाँ पर एक कॉलम जनरेट हो जाएगी। सेकंड जो तरीका है, आपको जैसे कि 8 नंबर जो रो है उसके पहले एक रो की रिक्वायरमेंट है तो हम 8 नंबर रो को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक प्रेस करते हैं, यहाँ पर हम इंसर्ट पर जाते हैं। इसी प्रकार यदि आपको जो आपने कॉलम जनरेट की है या उसके अंदर किसी प्रकार कोई मिस्टेक है या फिर कोई अन्य कॉलम या फिर रो को डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए देखिए जो हमने अभी कॉलम जनरेट की थी, यदि उसको डिलीट करना हो तो हमको क्या करना है, उस कॉलम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो होम टैब के अंदर ही आपको यहाँ पर डिलीट का फंक्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको डिलीट सीट रो पर क्लिक कर देना। तो आपकी जो रो है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे जो 5 नंबर रो पर जाते हैं, डिलीट पर जाते हैं, डिलीट सीट रो पर क्लिक करते हैं तो वो यहाँ से डिलीट हो जाती है। अब यदि हम कॉलम को देखते हैं कि जो हमने यहाँ पर कॉलम जनरेट की थी तो हमको उस कॉलम को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक प्रेस करना है, यहाँ पर आपको डिलीट कर देना है तो आपकी जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगी। जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर है हमारी शॉर्टकट की। हम शॉर्टकट की के द्वारा कैसे कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम रो इंसर्ट करते हैं, कैसे हम कॉलम और रो को डिलीट करते हैं। देखिए यदि आपको यहाँ पर कॉलम की रिक्वायरमेंट है, आपको मोबाइल नंबर से पहले एक कॉलम चाहिए, सबसे पहले आपको जिस भी प्लेस पर कॉलम चाहिए उससे नेक्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस वाला साइन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी जो कॉलम है वो जनरेट इंसर्ट हो गई है। इसी प्रकार यदि आपको रो इंसर्ट करनी है तो आपको जिस भी प्लेस पर रो चाहिए उससे नेक्स्ट वाली रो को सिलेक्ट करना है, अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, तो आपकी यहाँ पर रो इंसर्ट हो जाती है। डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी कॉलम या फिर रो डिलीट करनी है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे हमको इस कॉलम को डिलीट करना है और अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल और माइनस वाला साइन। इसी प्रकार यदि हमको यहाँ पर रो को डिलीट करना है तो उस रो को सिलेक्ट करना है,
प्रेस करना है कंट्रोल प्लस माइनस वाला साइन, तो यहाँ से आपकी रो भी डिलीट हो जाती है। अब देखिए अभी तो आपने यहाँ पर एक एक कॉलम या फिर एक एक रो को इंसर्ट किया था। यदि आपको एक साथ में मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम्स को इंसर्ट करना हो तो आप कैसे करते हो? देखिए उसके लिए यदि आपको यहाँ पर 2 या फिर 2 से ज़्यादा जितनी भी कॉलम आपको रिक्वायरमेंट है और आपको जिस भी प्लेस पर रिक्वायरमेंट है उससे नेक्स्ट आपको उतनी ही कॉलम वहाँ पर सिलेक्ट करनी है। जैसे कि आपको 4 या 5 कॉलम की रिक्वायरमेंट है तो आपको यहाँ पर 5 कॉलम सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के लिए आपको जैसे कि हमको मोबाइल नंबर से पहले एक कॉलम की रिक्वायरमेंट है तो हम जे वाली कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और हमको यहाँ पर शिफ्ट दबाकर नेक्स्ट 5 कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 तो हम इस पर जाते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन मैंने बताए हैं आप तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। हम राइट क्लिक प्रेस करते हैं, इंसर्ट पर जाते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर एक साथ में ही 5 कॉलम इंसर्ट हो गई हैं। यदि आपको इनको 5 को डिलीट करना है तो इसी प्रकार से आप इन 5 को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको डिलीट पर जाना है तो यहाँ से ये डिलीट भी हो जाएंगी। इसी प्रकार आप रो के अंदर कर सकते हो। अब देखिए हमने अभी यहाँ पर एक सीरीज के अंदर यदि कॉलम की रिक्वायरमेंट है तो वो देखा था। यदि हमको इंडिविजुअल एक अलग अलग प्लेस पर रिक्वायरमेंट है, एक कॉलम हमको मोबाइल नंबर से पहले रिक्वायरमेंट है, एक हमको मैथ से पहले रिक्वायरमेंट है, एक हमको ईयर से पहले रिक्वायरमेंट है, तो अब हम कैसे करते हैं? तो देखिए आपको क्या करना है, जब भी आपको सीरीज में सिलेक्ट करनी है तो आपको शिफ्ट दबाकर सिलेक्ट करना है। यदि आपको इंडिविजुअली सिलेक्ट करनी है तो आपको कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमको एक मोबाइल नंबर से पहले रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले मोबाइल नंबर वाली कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस करते हैं। एक ईयर से पहले तो एल वाली जो कॉलम है ईयर वाली इसको सिलेक्ट करते हैं। एक हमको इंग्लिश से पहले तो इस वाली कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको तीनों ऑप्शनों में से किसी भी ऑप्शन को आपको यूज करना है। हम इंसर्ट पर जाते हैं, यहाँ से हमको यहाँ पर इंसर्ट सीट कॉलम पर क्लिक करना है तो आप देख सकते हो कि इन तीनों प्लेस पर ही अलग अलग कॉलम इंसर्ट हो गई है। इसी प्रकार यहाँ से यदि डिलीट करना हो तो आपको डिलीट भी इसी प्रकार सेलेक्ट करके करना है और रो के अंदर भी आपको यहाँ पर सेम प्रोसेस करना है। इस प्रकार से आप अपनी सीट के अंदर कॉलम को और रो को इंसर्ट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। यदि आपको फिर भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो या फिर हमने आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हो। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एक्सेल से रिलेटेड एक कोर्स बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके हमने डे बाय डे हमने पार्ट बाय पार्ट उसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया है कि हम कैसे बेसिक से लेकर एडवांस तक एक्सेल सीख सकते हैं। तो आप उन पार्ट्स को भी जाके देख सकते हो, वहाँ पर आपको एक्सेल का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।